अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। मुज़ाकरात नाकाम हो गए मगर दोनों फरीक अभी आस लगाए हुए हैं, शायद मुज़ाकरात का ऊंट किसी तरह सही समत बैठ जाए। मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी तकरीबन 2 घंटे जारी रहा, जबकि चौथे दौर के लिए मुज़ाकरात कब होंगे, दोनों मुज़ाकराती टीमें वक्त का तयन किए बगैर बातचीत की मेज से उठ गईं। मुज़ाकरात की नाकामी का इशारा इसी अमर से लिया जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की नाकामी में हुकूमत की तहलील और इलेक्शन की तारीख ने अहम किरदार अदा किया। दोनों फरीक हुकूमत के तोड़ने और इलेक्शन की अपनी अपनी तारीखें रखते हैं। दीगर मामलात में दोनों तरफ से लचक का काफी मुजाहिरा किया गया, मगर हुकूमत तोड़ने और इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक़ राय न हो सका, बल्कि दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। तहरीके इंसाफ ने हुकूमत के सामने तजवीज़ पेश की, जिसके मुताबिक सिंध, बलोचिस्तान और वफाक की हुकूमतें 14 मई से पहले तोड़ दी जाएं और इलेक्शन बकरा ईद और मुहर्रम के दरमियान की तारीखों यानी अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में करवाए जा सकते हैं। हुकूमती अरकान ने तहरीके इंसाफ की इस तजवीज़ पर इत्तेफाक नहीं किया और उसके मुकाबले में उन्होंने कहा 13 अगस्त को हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर रही है, हुकूमत को अपना वक्त मुकम्मल करने दिया जाए, जबकि इलेक्शन के इनेकाद के लिए 40 दिन का वक्त मुकर्रर किया जा सकता है, जिसके मुताबिक इलेक्शन की तारीख सितंबर के वस्त के बाद रखी जा सकती है। इत्तेहादी अरकान ने कहा मुज़ाकरात के दूसरे दौर में तहरीके इंसाफ ने सितंबर में इलेक्शन करवाने की शर्त रखी थी, चुनांचे हुकूमत PTI की सितंबर में इलेक्शन के इनेकाद की शर्त को कबूल करने पर रजामंद है। हुकूमत की तरफ से सितंबर में इलेक्शन की तजवीज़ पर तहरीके इंसाफ ने रजामंदी जाहिर नहीं की। PTI अगस्त में इलेक्शन की अपनी तजवीज़ के मौक़िफ़ पर कायम रही और अगस्त में इलेक्शन के इनेकाद पर जोर देती रही। बहरहाल दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे और असम्बलियों को तोड़ने और इलेक्शन किस तारीख को होंगे इस पर इत्तफाक़ राय पैदा न कर सके। दोनों मुखालिफों के पास असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन के इनेकाद की अपनी अपनी तारीखें मौजूद थीं और दोनों ने एक दूसरे की तारीखों पर इत्तेफाक नहीं किया। बजट पेश करने की दूसरी शर्त तजवीज़, जिस पर दोनों फरीकैन में इत्तेफाक नहीं हो सका। हुकूमत जून में बजट पेश करने की ख्वाहिश का इजहार करती है और कहती है ट्रेड पॉलिसी और IMF से बातचीत करने के लिए वक्त दरकार है। IMF से मुज़ाकरात काफी देर से जारी हैं, अब मुआहिदा होने के करीब है, लिहाजा वक्त से पहले हुकूमत टूटने के बाइस IMF से मुज़ाकरात और मुआहिदा खतरे में पड़ सकता है। दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ हुकूमत के इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करती। PTI का कहना है बजट पेश करने की कई सूरतें हो सकती हैं, जिसके मुताबिक हुकूमत बजट मई में पेश कर सकती है, क्योंकि उमूमन बजट जून की 3 से लेकर 6 तारीख में पेश किया जाता है, लिहाजा मई और जून में इतना फर्क बाकी नहीं रहता, इसलिए हुकूमत इन तारीखों में बजट पेश कर सकती है। दूसरी सूरत में बजट पेश करने की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर आयद की जा सकती है। निगरान वफाकी हुकूमत में माशी माहिरीन को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हुकूमत तहरीक इंसाफ की इस तजवीज़ को कबूल करती है तो बाहमी इत्तफाक़ राय से भी बजट पेश किया जा सकता है, ताकि एक मुतवाज़िन बजट जारी किया जा सके। बजट पेश करने की तीसरी सूरत में इलेक्शन के बाद कायम होने वाली हुकूमत को बजट पेश करने दिया जाए, क्योंकि इसके पास 5 साल का मैंडेट होगा। चुनांचे नई हुकूमत बजट पेश करने में रियासत की तमाम जरूरतों को मद्देनजर रखकर बजट तश्कील देगी। हुकूमत और तहरीके इंसाफ के माबैन इस तजवीज़ पर भी इत्तेफाक पैदा नहीं हो सका। हुकूमत हर सूरत में बजट तश्कील देना चाहती है, क्योंकि हुकूमत मौक़िफ़ अपनाती है हमारी 1 साल की मेहनत और सियासी सरमाया रियासत को इस सतह पर लाने के लिए खर्च हुआ है, अपनी दिन रात की मेहनत से मुल्क को यहाँ तक लाने में कामयाब हुए हैं, इसलिए जरूरी है बजट इत्तेहादी हुकूमत ही पेश करे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस 2 नुकात पर इख्तिलाफी राय पैदा हुआ है। दोनों तरफ से अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए एक दूसरे को भरपूर दलाइल दिए गए, लेकिन मुज़ाकरात का ऊंट किसी करवट नहीं बैठा और एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ पर लाने के बावजूद इख्तिलाफ कायम रहा। दोनों फरीक उन 2 नुकात पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। यूं इत्तफाक़ राय की बजाय इख्तिलाफ कायम रहा, जिससे मुज़ाकरात की नाकामी का खतरा पैदा हुआ। हुकूमत और अपोजिशन ने पार्टी रहनुमाओं और वज़रा की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी को नजरअंदाज करने की पॉलिसी इख्तियार करने पर इत्तेफाक जाहिर किया। दोनों फरीकैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। लीडरशिप की तरफ से मुज़ाकरात के हवाले से अगर कोई मनफी बयान जारी होता है तो उसको नजरअंदाज करते हुए मुज़ाकरात को जारी रखा जाएगा।
मनफी बयानबाजी को मुज़ाकरात पर किसी सूरत असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। अगर दोनों अतराफ से बड़ा लीडर मनफी बयान जारी करता है तो भी मुज़ाकरात को जारी रखा जाए और बातचीत पर मनफी असर नहीं पड़ेगा। मुज़ाकरात में मंजूर की जाने वाली तजवीज़ के मुताबिक 2023 के इलेक्शन में हारने वाली पार्टी इंतखाबी नताइज को कबूल करेगी। इंतखाबी नताइज के हवाले से धांधली का इल्जाम आयद नहीं किया जाएगा, जबकि जीतने वाली पार्टी की जीत को खिले दिल से कबूल किया जाएगा ताकि रियासत में सियासी बदनज़मी, इंतशार और एक दूसरे पर बदएतिमादी की फिजा पैदा न हो। हुकूमत और अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ में इस नुक्ते पर इत्तेफाक़ राय पैदा हुआ है। मुज़ाकरात की एक और तजवीज़ जिस पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में इत्तेफाक पैदा हुआ है, यानी अगर दोनों फरीक किसी मुआहिदा पर पहुंच जाते हैं तो मुआहिदे को तहरीरी शक्ल दी जाएगी और मुआहिदा सुप्रीम कोर्ट में पेश करके अदालत से इसकी मंजूरी ली जाए, जबकि मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के लिए जमानत भी तलब की जाए ताकि दोनों फरीक पर मुआहिदे की पासदारी मुमकिन बनाई जा सके। हुकूमत ने पीटीआई की इस तजवीज़ पर अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया है और यकीन दहानी करवाई है। मुआहिदे की सूरत में अदालत आलिया की जमानत लेने में हुकूमत कोई एतराज नहीं करेगी और मुआहिदे पर अदालत की जमानत और निगरानी पर अपनी रजामंदी और कबूलियत का इजहार करती है। यूं दर्ज बाला शर्त पर दोनों फरीकैन पर इत्तेफाक़ राय पैदा हुआ और किसी तरफ से मुखालफत नहीं की गई। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक तजवीज़ में इत्तेफाक पैदा नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ चाहती है सुप्रीम कोर्ट में समाअत किए जाने वाले मुकद्दमों पर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करती है, अदालत के इस फैसले पर हुकूमत और अपोजिशन मनोअन अमल करेगी। अदालत आलिया के फैसलों पर एतराज नहीं किया जाएगा, बल्कि फैसलों पर उसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाएगा। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की इस तजवीज़ को शर्फ़े कबूलियत नहीं बख्शा और मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत के फैसलों पर तनकीद आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। अगर फैसलों पर तनकीद कानून के मुताबिक होती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। चुनांचे हुकूमत ने पीटीआई की इस तजवीज़ पर इत्तेफाक नहीं किया। तहरीक इंसाफ की एक और तजवीज़ जिस पर हुकूमत और इत्तेहादियों ने रजामंदी का इजहार नहीं किया। पीटीआई के मुताबिक अगर दोनों फरीकों के माबैन मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इस सूरत में मुज़ाकरात की नाकामी की रिपोर्ट मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी और मुज़ाकरात की नाकामी की वजूहात भी तहरीर की जाएंगी। पीटीआई के मौक़िफ़ के मुताबिक मुज़ाकरात अदालत आलिया की हिदायत पर हो रहे हैं, इसलिए अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, दोनों सूरतों में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देना लाजमी है, वरना सुप्रीम कोर्ट मुज़ाकरात से आगाही के लिए खुद भी नोटिस ले सकती है। इत्तेहादियों ने पीटीआई की इस तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं किया और मुखालफत की। हुकूमत का मौक़िफ़ है मुज़ाकरात के हवाले से अदालत को आगाह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस नुक्ते पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक़ राय पैदा नहीं हो सका। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।